सो है गाइस, कैसे सारे आई होप बढ़िया होंगे सब। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे नथिंग के साथ। और आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती होगी, थ्रिलर वीडियो अच्छी लगती है आपको, क्योंकि गाइस आप लोग का प्यार अच्छा खासा मिलता है, 100-150 लोग देख लेते हो। बट गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ गाइस, लाइक जरूर कर लो, लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग ना लाइक कर दो ना सब्सक्राइब करते हो गाइस, और चले जाते हो फटाफट वीडियो देख के पूरी, और कमेंट भी ड्रॉप कर दें। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। और आज की वीडियो का नाम है हैप्पी एनिवर्सरी व्हाट्सएप थ्रिलर चैट। इन मॉर्निंग, एक सुबह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पार्टी कहाँ है? थैंक यार, नहीं कोई पार्टी नहीं है। क्यों? पहली वर्षरी पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा? नहीं, बस डिनर पर जाएंगे हम दोनों रात को। ये भी ठीक है। एक्चुअली मैं ऋषभ की पोजीशन समझ सकती हूँ। नैन्सी की डेथ भी तो उनकी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पर ही हुई थी, शायद इसलिए वो तुम लोगों की एनिवर्सरी पर कोई भी पार्टी नहीं देना चाहता। रितु, आई एम सॉरी अपर्णा। 1 मिनट गाइस, आई एम सॉरी अपर्णा। मुझे पता है कि आज के दिन मुझे ऋषभ की पहली वाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट क्या ही करें। 1 मिनट गाइस, ब्राइटनेस थोड़ा तेज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट कर लिया हम लोग। हाँ चलिए आगे। पहली बार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट वो हादसा था ही ऐसा कि मुंह से बात निकल आई। इट्स ऑलराइट यार, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली नैन्सी की डेथ का ऋषभ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। आज तक वो कभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई नो, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है कि वो कितना चाहता था नैन्सी को, और उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर नैन्सी के साथ वो हादसा हो गया। वो हम लोगों की भी तो बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना तकलीफ़ हुई है उसके जाने से। कभी कभी तो इतना गिल्टी फील होता है कि मैंने उसके एक्स हस्बैंड से शादी कर ली। अपर्णा, ऐसा मत बोलो। ऋषभ और तुम एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकते थे, एक दूसरे को सहारा बन सकते थे, इसलिए तुम लोगों ने शादी की है। और तुम दोनों साथ में इतने खुश भी हो तो हाँ, ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव हिम सो मच। आई नो। तो फिर तुम अपना एनिवर्सरी डिनर कहाँ प्लान कर रहे हो? सारी प्लानिंग ऋषभ कर रहा है, मुझे तो बस वहाँ जाना है। उसने तो लोकेशन भी सीक्रेट रखी हुई है, सब सरप्राइज़ है मेरे लिए। ओह सो क्यूट। मुझे थोड़ा काम है, बाय। ओके बाय। फ्यू हॉलीडेड, कुछ घंटे बाद गाइस, कुछ घंटे बाद। अपर्णा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा जान को खतरा है। जितना जल्दी हो सके ऋषभ से बच के निकलो। कौन? क्या बकवास कर रही हो? ऋषभ दिमाग की तौर पर बीमार है, उससे इलाज की ज़रूरत है। तुम्हें उससे अपनी जान बचानी होगी। कैसी बिना सर पैर वाली बात कर रही हो? पागल हो क्या? हो कौन तुम? नैन्सी। ओ माय गॉड, नैन्सी का जिंदगी। व्हाट? ये क्या, कैसी घटिया मजाक है? मेरा यकीन करो, मैं नैन्सी हूँ। नैन्सी मेरी दोस्त और ऋषभ की पहली वाइफ नैन्सी। हाँ, वही नैन्सी जिसे तुम सब मरा हुआ समझते हो। देखो, अगर तुम्हें अभी अपनी असली नाम नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डेड फ्रेंड की नाम यूज़ करने में? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी जान बचा चाहती हूँ। ऋषभ को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। उसने हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरी जान लेने की कोशिश की थी और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच गई। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे मैसेज मत करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ कर दो, शायद इससे तुम्हारा जान बच जाए। ऋषभ एक पागल आदमी है जो पहले लड़कियों से शादी करता है, फिर उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें मार देता है। ओह माय गॉड। और अगले विक्टिम की तरफ बढ़ जाता है। उसकी लास्ट विक्टिम मैं थी और नेक्स्ट तुम होने वाली हो।
अगर उसके साथ डिनर पर गई तो। तुम ना कोई पागल हो जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच दरार डालना चाहती हो। कितने बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मेरे हस्बैंड पर। तुम्हें पता भी नहीं है नैन्सी मर चुकी है। पार्टी से वापस आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी कार जल गई थी। उसकी लाश भी पूरी तरह से जल गई थी। तुम नैन्सी हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो कोई हादसा नहीं था। ऋषभ ने मेरी कार की ब्रेक के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, जिस वजह से वो हादसा हुआ। वरना तुम ही सोचो, कोई आदमी पार्टी के बाद अपनी वाइफ को अकेला क्यों घर जाने देगा। ऋषभ को सारे फ्रेंड्स ने रोक लिया था कुछ देर और एंजॉय करने के लिए। नैन्सी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो घर जा रही थी। ऋषभ ने कुछ नहीं किया है। तुम नैन्सी नहीं हो, पागल हो। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। मोर ये ब्लॉक। अपर्णा रिसीव मोर मैसेज फ्रॉम नैन्सी। देखो, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे मैसेज मत करना। अब मैं ये नंबर पक्का पुलिस को दे दूँगी और उसने बताऊँगी कि तुम मुझे हरास कर रहे हो। प्लीज़ अपर्णा। तुम्हारी और मेरी लाइफ की सवाल है। अगर तुम आज ऋषभ को अकेला मिली तो वो तुम्हें मार डालेगा। क्या बकवास लगा रखा है। तुम मेरे हाथ आ गए तो मैं मार दूंगी तुझे। अपर्णा, प्लीज़ बिलीव मी। आई एम नैन्सी एंड आई एम ट्राइंग टू सेव योर लाइफ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नैन्सी हो। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो अपर्णा। तुम हमेशा अपने सारे सीक्रेट मुझे ही शेयर करती थी। जब हम 10 क्लास में थे तब तुम्हारा रिश्ता रितेश नाम का एक बीएफ था जो तुम्हें ऑनलाइन मिला था। हम सब से छुप कर उससे मिलने गए थे, लेकिन वो वहाँ आया ही नहीं। तुम्हें डर था कि सब लोग क्या कहेंगे, तो सिर्फ तुम्हें मुझे उसके बारे में बताया। तुम्हें ये कैसे पता है? उसके बारे में तो मैंने सिर्फ नैन्सी को बताया था, क्योंकि मैं नैन्सी ही हूँ। अगर तुम नैन्सी हो तो पिछले 2 साल में वापस क्यों नहीं? ओके। और वो लाश हमें गाड़ी में से मिली थी। मेरा एक्सीडेंट की रात जब मेरे पार्टी वीनस से बाहर निकली तो मुझे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। वो मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब झटके की वजह से मैं कार से बाहर फिक गई और कार उसी लड़की समेत खाई में गिर जाती है। जो लाश कार में से मिली थी वो मेरी नहीं, उस लड़की की थी। लेकिन तुम्हें एक्सीडेंट के बाद हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों हम सबको सोचने दिया कि तुम मर चुकी हो? पुलिस और तुम लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने के पहले कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तुम लोगों को कार में मिली उस लड़की की लाश को मेरी लाश समझकर आगे कुछ छानबीन नहीं की, और हॉस्पिटल वालों ने भी मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं पिछले 1.5 साल से कोमा में थी और पिछले 6 मंथ मुझे रिकवर होने में, अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल करने में, सीखने में निकल गया। तुम सच में जिंदा हो? ओह माय गॉड, नैन्सी जिंदा कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। मुझे पता है कि यह सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच है, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे उस पागल ऋषभ से बचना चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ऋषभ था? वो तो तुम्हें इतना चाहता था, वो तुम्हें हार्म क्यों करेगा? क्योंकि वो पागल है। मैं तुम्हें ये सब मिल कर बताऊँगी, बस तुम उस पागल आदमी से दूर रहो ना, स्पेशली आज। मुझे अभी भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अपना नैन्सी होने का कोई बड़ा प्रूफ दो।
एट सीक्रेट डिनर लोकेशन। तुम्हें मना किया था ऋषभ से मिलने के लिए, तो फिर तुम डिनर पर क्यों आ गई? तुम मुझे फॉलो कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर ऋषभ कुछ गलत प्लान नहीं कर रहा है तो उसे तुम्हें रात को शहर से इतनी दूर क्यों बुलाया? उसने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, डेकोरेट तो बहुत अच्छा किया है उस संकी ने। तुम यहीं हो क्या? देखो, ये सही टाइम नहीं है तुम्हें बाहर आने का। हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, वो तुम्हें आज ही मार डालेगा, तो कल का क्या? तुम मेरा टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया था। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर जाओ, पता चल जाएगा। ओह नो, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया ऋषभ को? वो खून से भीगा हुआ जमीन पर पड़ा है। ये मैंने ही किया है। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम पागल हो। क्या तुमने? मार डाला ऋषभ को, इसके पहले कि वो तुम्हें मारता। वो मुझे नहीं मारता। ओह माय गॉड, कितना खून बह रहा है उसका। वो तुम्हें भी वैसे ही मारने की कोशिश करता जैसे कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हें क्यों क्या कर दिया? उसने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी, मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करके। नहीं, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक उसने नहीं, मैंने फेल किया था। व्हाट? यस, ऋषभ ने कुछ नहीं किया था। तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ऋषभ को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, और तुम्हारे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता था। प्लीज़ मेरी हेल्प करो ऋषभ को बचाने में, उसकी सांस रुक रही है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने ही तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल किया था और सारे फ्रेंड को कहा था कि ऋषभ को रोकने के लिए कन्वर्ट करो। तुम्हारा मौत के बाद मैंने हर पल ऋषभ के साथ दिया ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए, और वैसा ही हुआ। लेकिन तुम वापस आ गए। तुमने मारने की कोशिश मैंने की थी। प्लीज़ नैन्सी, ऋषभ बचावे में मेरी हेल्प करो। मुझे उस हॉस्पिटल ले जाने होगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रही हो नैन्सी? नैन्सी नहीं, रितु। नैन्सी तो कब का इस दुनिया से जा चुकी है। ये तो मेरा और ऋषभ का प्लान था, तुमसे सच उगलवाने के लिए। क्या? हाँ, सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा तुम चाहती थी। लेकिन 2 दिन पहले ऋषभ को तुम्हारा पुराना पर्सनल डायरी मिला, जिसमें तुमने ऋषभ के लिए अपने प्यार का और नैन्सी के लिए अपनी जेलसी के बारे में लिखा था। पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि एक्सीडेंट गाड़ी के ब्रेक फेल की वजह से हुआ था, और उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो अपने आप फेल नहीं हुए, बल्कि तुमने इन्वायरमेंट की वजह से डैमेज हुए हैं, और उससे तुम्हारे इस साजिश में होने को शक हो गया। ऋषभ को भी इस बारे में पता है। हाँ, इनफैक्ट ये सारा प्लान उसका है। वो तो सच में तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई। वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बस थोड़ा वेट करो, पुलिस भी आती ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।